बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिने किराम, अस्सलामु अलैकुम। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफा मैं मक्का में कपड़ा खरीदने की गर्ज से एक दुकानदार के पास गया। वो अपने सामान की तारीफ और कस्में उठाने लगा। मैंने उससे खरीदारी का इरादा तर्क कर दिया और कहा, इस जैसे शख्स से खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने किसी दूसरे दुकानदार से कपड़ा खरीद लिया। फिर मैं 2 साल बाद हज की गर्ज से मक्का गया तो उस दुकानदार को देखा, वो अपने सामान की तारीफ भी नहीं कर रहा था और कसम भी नहीं उठा रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या आप वही आदमी है जिनके पास मैं चंद साल कबल आया था? उसने कहा, जी हां। तो मैंने कहा, आपकी वो आदत कैसे खत्म हुई? अब आप ना तो कसम उठा रहे हैं और ना ही अपने सामान की तारीफ कर रहे हैं। उस शख्स ने कहा, मेरी एक बीवी थी, अगर मैं उसके पास कम माल लाता तो उसे हकीर जानती और अगर मैं ज्यादा माल लाता तो उसे भी कम समझती। मेरी वो बीवी वफात पा गई तो उसके बाद मैंने एक औरत से निकाह किया। जब मैं बाजार जाने लगता हूं तो वो मुझे रोक कर कहती है, आप अल्लाह से डरना और हमें हलाल माल खिलाना। अगर आप हमारे पास कम माल लाएंगे तो हम उसे बढ़ाएंगे और अगर आप कुछ भी नहीं लाएंगे तो हम सूत काट कर आपकी मदद करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दूसरी जगह हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में 4 वाकयात बड़े अजीब लगे। लोगों ने पूछा कि वो कौन से हैं? तो फरमाने लगे कि सबसे पहले नंबर पर एक नौजवान के हाथ में चिराग था। तो मैंने उस नौजवान से सवाल किया कि ये बताओ, ये रोशनी कहां से आई है? तो जैसे ही मैंने पूछा कि ये रोशनी कहां से आई है तो उसने फूंक मारकर चिराग को बुझा दिया और कहा, हजरत जहां चली गई वहीं से आई थी। फरमाते हैं कि उस नौजवान की हाजिर जवाबी पर आज तक हैरान हूं। दूसरे नंबर पर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा 10-12 साल की बच्ची आ रही थी। उसकी बात ने मुझे हैरान कर दिया। फरमाते हैं कि मैं मस्जिद जा रहा था और ताजा बारिश हुई थी और वो बच्ची बाजार से कुछ लेकर आ रही थी। जब जरा मेरे करीब आई तो मैंने कहा, जरा संभल कर कदम उठाना, कहीं फिसल न जाना। तो जब मैंने ये कहा तो उसने आगे से ये जवाब दिया कि मैं फिसल गई तो मुझे नुकसान होगा, आप जरा संभल कर कदम उठाना, क्योंकि अगर आप फिसल गए तो कौम का क्या बनेगा। नंबर 3, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफा मैंने एक मुखन्नस खस्सी को देखा। जब उसे पता चल गया कि उसने मुझे पहचान लिया है तो मुझे कहने लगा कि मेरा राज ना खोलना, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपके राजों पर पर्दा डालेंगे। नंबर 4, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दफा एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। उसके सामने से एक औरत रोती हुई खुले चेहरे खुले सर के साथ आगे से गुजरी। जब उसने सलाम फेरा तो वो उस औरत से बड़ा नाराज हुआ और कहने लगा कि तुझे शर्म नहीं आई? ध्यान नहीं कि नंगे सर और खुले चेहरे के साथ तू मेरे नमाज पढ़ते हुए के सामने से गुजर गई। उस औरत ने पहले तो मुआफी मांगी और मुआफी मांगकर कहने लगी कि देखो, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी और मैं गमज़दा थी, परेशान थी, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चला। आप नमाज पढ़ रहे हैं और मैं आपके सामने से गुजर गई, मगर हैरान इस बात पर हूं कि मैं अपने शौहर की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चला और मैं आपके सामने से गुजर गई। तो तुम अल्लाह की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार हो कि खड़े परवरदिगार के सामने हो और देख मेरे बाल और चेहरा रहे हो। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस औरत की बात आज तक याद है और वाकई में हमारी नमाज का यही हाल है। अगर हम नीचे की मंजिल में नमाज पढ़ रहे हों और ऊपर की मंजिल से हमारा कोई नाम पुकार दे तो हमें पता होता है कि हमें किस तरफ से और किसने आवाज दी है। अल्लाह ताला हमें समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन थुम्मा आमीन।